हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाए गए किसी भी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में कैसे प्रिंट करते हैं तथा हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और इसकी आवश्यकता कब, क्यों और कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखें तो हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंतर्गत एक यहाँ पे इमोजी बना कर रखा हुआ है, स्माइली इमोजी। स्माइली इमोजी नहीं है, बस हमने उसके आकार में एक शेप डिजाइन किया हुआ है। अब इसका हम प्रिंट आउट चाहते हैं तो दोस्तों कंप्यूटर में प्रिंट आउट दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहला हार्ड कॉपी के रूप में और दूसरा सॉफ्ट कॉपी के रूप। तो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए आपके पास प्रिंटर रखा होना जरूरी है, जो कि देखें हमारे कंप्यूटर के जस्ट बगल में प्रिंटर रखा हुआ है और वो प्रिंटर ऑन भी है। साथ ही साथ दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उस प्रिंटर हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, अन्यथा आप प्रिंट आउट तो करेंगे लेकिन उस हार्डवेयर प्रिंटर से प्रिंट आउट आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरा दोस्तों सॉफ्ट कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंटिंग करने के लिए आपको किसी भी प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल होना चाहिए। मीन्स कि जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब ये विंडोज के कारण ही डिस्प्ले हो रहा है। सॉफ्ट कॉपी प्रिंट की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों अक्सर कभी कभी जब हम कहीं दूर चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग करनी होती है और हमारा प्रिंटर हमारे पास नहीं होता है या लाइट की प्रॉब्लम होती है, उस समय अपने कंटेंट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंट करके रख लेते हैं और जैसे ही हम प्रिंटर के पास होते हैं तो प्रिंटर से जुड़ के उसे हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लेते हैं। और सॉफ्ट कॉपी को हम जब प्रिंट करते हैं तो उसे सिर्फ एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस में ही हम देख सकते हैं, न कि उसे हम टच कर सकते हैं, न ही उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट करके इसे दिखा। सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के फाइल मेनू या फाइल बटन को क्लिक करना होगा और उसके अंतर्गत प्रिंट ऑप्शन के अंतर्गत प्रिंट को क्लिक करना होगा। जब भी प्रिंट को क्लिक करेंगे तो प्रिंट का एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर दोस्तों सभी विंडोज में पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डॉक्यूमेंट राइटर इंस्टॉल रहते हैं। दोस्तों अगर जो आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा तो इसका अर्थ है कि आपने स्क्रॉल बार को इधर उधर करके नहीं चेक करा है और बहुत से प्रिंटर के इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, इसलिए यह आखिरी में है तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करके चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें डिस्प्ले हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डॉक्यूमेंट राइटर, तो मैंने इसे सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सीधे आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। जब भी प्रिंट को क्लिक करेंगे तो सेव द फाइल एज का एक छोटा सा विंडो खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपको अपने इस फाइल का नाम देना है। तो मैं अपने इस फाइल का नाम 123 दे रहा हूं और इसका लोकेशन मैं दे रहा हूं प्रिंट होने का डेस्कटॉप, और सेव को क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव को आप क्लिक करेंगे तो यह डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आ जाएगा आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर, या जो भी आपने लोकेशन दिया होगा। जैसा कि अभी देखें हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर यह डिस्प्ले हो रहा है। अब इसे हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यह एक्सप्रेस के रूप में या यूं कहें तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में यह प्रिंट आउट हो गया है, जो कि हार्ड कॉपी का ही रूप है, लेकिन हम इसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। दोस्तों ऐसे ही अगर जो आप नोटपैड प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और नोटपैड के अंतर्गत भी जो भी आपने कंटेंट रेडी किया है या डॉक्यूमेंट, उसे भी आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल को क्लिक करें, प्रिंट को क्लिक करें और प्रिंट को क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डॉक्यूमेंट राइटर को सिलेक्ट करें और प्रिंट को क्लिक करें। जब भी प्रिंट को क्लिक करेंगे तो सेव द फाइल एज का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका भी नाम दोस्तों हम देते हैं 123 और सेव को क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने सेव को क्लिक करा देखिए ये वाली फाइल भी यहाँ पर डिजिटल रूप में या सॉफ्ट कॉपी रूप में प्रिंट होकर आ गई है। अब मैं इसे डबल क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यह सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंट होकर आ गई है। ऐसे दोस्तों वर्डपैड की बात कर लें तो देखिए वर्डपैड में भी हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर रेडी करके रखा है। इसे भी हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल बटन को क्लिक करेंगे, प्रिंट में आकर प्रिंट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डॉक्यूमेंट राइटर और प्रिंट को क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों इससे पहले आपको अपने पेज की सेटिंग अवश्य कर लेनी है पेज सेटअप के माध्यम से कि आपके पेज का साइज क्या होगा। तो हमने सारे पेज की साइज A4 करके रखा है। यदि हमने सेट नहीं करा होगा तो इसे अभी हम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करेंगे तो आपको दोबारा सेटिंग करके हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो हमने दोस्तों इसका नाम रखा A123 और इसका लोकेशन डेस्कटॉप और सेव को क्लिक करा तो यह भी फाइल देखेंगे तो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल रूप में प्रिंट होकर
आगे चलिए मैं इसे डबल क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए ये रही हमारी फाइल। तो इस प्रकार दोस्तों अभी आपने सीखा कि किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में बनाए गए कंटेंट को सॉफ्ट कॉपी रूप में या डिजिटलाइज देखने के लिए मीन्स एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर सिर्फ देखने के लिए सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसे कैसे प्रिंट करते हैं। इसकी खास कर आवश्यकता उस वक्त होती है जब आपके पास प्रिंटर नहीं हो और आप कहीं दूर हो और आप सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके रखना चाहते हैं बिना सेव किए हुए, तो आप आसानी से उसे डिजिटल रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंट करके रख सकते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि इन्हीं कंटेंट को हार्ड कॉपी के रूप में कैसे प्रिंट करते हैं और हार्ड कॉपी क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, जो कि हमारे सिस्टम के बगल में देखें तो यहाँ पर प्रिंटर मौजूद है। हमारा कैनन का प्रिंटर है G2000 सीरीज का। इसमें पावर के लिए एक पावर केबल होता है जिसे मेन बोर्ड से जोड़ते हैं और दूसरा सिरा इस प्रिंटर से जोड़ देते हैं और इस पावर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंटर चालू हो जाता है। इस प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB A/B केबल होता है, जिसका B सिरा हमारे प्रिंटर के पिछले हिस्से में लगा होता है और दूसरा या पहला हिस्सा जो USB A होता है इसे कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है। फिलहाल दोस्तों हमारा यह केबल छोटा है, CPU दूर है, तो इसके लिए हमने USB हब का इस्तेमाल किया है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे कि USB हब से हमारा CPU कनेक्ट हो जाए। मैं आपको USB हब का केबल दिखा देता हूँ। तो अभी आके यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये दूसरा सिरा हमारा आके यहाँ पे USB पोर्ट में लगा हुआ है जिससे कि हमारा प्रिंटर इससे कनेक्ट है। चलिए अब इसे हार्ड कॉपी के रूप में हम आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम पेंट प्रोग्राम को ओपन करते हैं, जिसमें अभी हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाया था और सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंट करके भी दिखाया था। तो चलिए अब हार्ड कॉपी में प्रिंट करता हूँ मैं इसे। उसके लिए फाइल या पेंट बटन को क्लिक करें, प्रिंट में आए, पेज सेटअप को क्लिक करें। सबसे पहले अपने पेपर का यहाँ पर आकार सेट करें कि आपके प्रिंटर में पेपर किस साइज का लगा है। तो हमने यहाँ पर A4 देखिए सिलेक्ट करके रखा है। यदि आपने ऐसा नहीं करा होगा या सेट नहीं किया होगा तो A4 सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सारा सेटिंग आपको कंप्यूटर पढ़ाते वक्त बेसिकली बताया गया होगा। नहीं भी बताया गया होगा तो प्रिंटिंग का हमारा एक दूसरा वीडियो है, वहाँ पर आप आसानी से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर से फाइल या पेंट बटन को क्लिक करके प्रिंट के अंतर्गत प्रिंट को क्लिक करेंगे और अपने प्रिंटर का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। अभी हमने सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको प्रिंट करके दिखाया था, इसीलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट राइटर सिलेक्टेड है। अब यहाँ स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करेंगे, अब देखेंगे तो हमारा कैनन G2000 सीरीज प्रिंटर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हाईलाइट है। तो इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई को क्लिक करके प्रिंट को क्लिक करेंगे, या सीधे सीधे चाहे तो आप प्रिंट को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर जो कलर में प्रिंट करना है या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करनी है, इसकी सेटिंग करनी है, तो यहाँ प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे और प्रेफरेंसेस को क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर, ग्रे स्केल या इस प्रिंटिंग की क्वालिटी को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। मैं एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रिंट को क्लिक करूंगा अब देखेंगे तो हमारे प्रिंटर में प्रतिक्रिया शुरू हो गई है और यही वाला सेम कंटेंट हमारे प्रिंटर द्वारा देखें यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है। और देखिए हार्ड कॉपी के रूप में हमारे हाथ में दिख रहा होगा, कागज पर प्रिंट होकर आ गया है। यही वाला हम अभी आपको दिखाए थे। देखिए हमारा पेंट का विंडो खुला हुआ है और यही वाला सेम कंटेंट है। अभी हमारे पेंट विंडो में है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देखिए अभी सेव नहीं किया गया क्योंकि अनटाइटल है और यहाँ मैसेज भी आ रहा है, लेकिन सेव न होने के बावजूद भी हमने इसे डिजिटल रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखिए हमने प्रिंट करके यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में क्या अंतर है यह समझ लीजिए। हार्ड कॉपी का मतलब है जो हाथ में कागज पर मुद्रित हो या जिसे हम टच कर सकते हो, जिसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन यही सॉफ्ट कॉपी में देखें हम इसे टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो किसी भी स्क्रीन पर किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं उसे महसूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जिसे हम महसूस करने के साथ साथ अपने हाथों में लेकर उसे देख सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। देखिए हमने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रद्द कर दिया है, देख पा रहे हैं, यह हार्ड कॉपी। हार्ड का मतलब कठोर, जिसे हम टच कर सके। चलिए दूसरे वाले कंटेंट को भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, नोटपैड वाली। तो इसे मैं हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने फाइल को क्लिक करा और यहाँ पे सबसे पहले पेज सेटअप में आने के बाद हम साइज यहाँ सिलेक्ट करेंगे A4। ध्यान रहे दोस्तों अपने पेज की साइज यहाँ पे सेट करना कंपलसरी है। अब फाइनली हमने सेट कर लिया, ओके को क्लिक करते हैं। अब फाइल को क्लिक करके प्रिंट को क्लिक करेंगे और किस प्रिंटर द्वारा हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे।
प्रिंट को क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिंट कमांड देंगे तो हमारे प्रिंटर से यह हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट होना प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। देखिए नोटपैड की वो वाली फाइल यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। चलिए इसी के दूसरे बगल मैं आपको वर्डपैड वाला कंटेंट को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने प्रिंटर में इसे लगा दिया। अब फाइनली अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आने के बाद चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। इसे भी हम सेव नहीं कर रहे हैं। अब वर्डपैड के कंटेंट को हम प्रिंट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करा प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे कैनन G2000 सीरीज प्रिंटर। लेकिन इससे पहले दोस्तों पेज सेटअप करना है, तो हमने यहाँ फाइल को क्लिक करा, पेज सेटअप, और पेज सेटअप में आने के बाद साइज को क्लिक करके हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा A4 सिलेक्ट करने के बाद ओके को क्लिक करा। फिर से हमने फाइल को क्लिक करा और प्रिंट के अंदर प्रिंट को क्लिक किया और अपने प्रिंटर को यहाँ पर सेलेक्ट करा। लेकिन दोस्तों यदि आप कलर में भी प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट को कलर कर देता हूँ, ताकि आपको यह भी पता लग जाए कि कलर की प्रिंट आउट कैसे की जाती है। तो हमने यहाँ से कलर की सेटिंग कर ली है। ये कंप्यूटर पढ़ते वक्त आपको बखूबी सिखाया गया होगा, फिर भी आपको नहीं आता होगा तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से समझ सकते हैं, या आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके प्रत्येक कमेंट पर मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब फाइनली सारी सेटिंग करने के बाद प्रिंट के अंतर्गत प्रिंट को क्लिक करा और यहाँ पर अपने प्रिंटर कैनन G2000 सीरीज प्रिंटर को सेलेक्ट करा। हो सकता है दोस्तों आपका प्रिंटर यहाँ पे हाईलाइट ना हो रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो देखिए मैं इसका USB केबल निकाल देता हूँ। जैसे मैंने इसका USB केबल अपने CPU से अनप्लग किया, देखिए यहाँ से ऑफलाइन हो गया है, यह डीम की तरह दिख रहा है, मतलब हाईलाइट नहीं है। चलिए मैं दोबारा लगा देता हूँ। तो मैंने इसमें लगाया और देखिए तुरंत ऑनलाइन हो जाएगा। अभी देखिए रेडी हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों केबल को यदि आप कनेक्ट नहीं किए होंगे या प्रिंटर ऑन नहीं किए होंगे या इस प्रिंटर का इसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो बीच में एरर आ सकता है। तो ये सारा बखूबी प्रक्रिया आप स्टेप दोहरा लीजिएगा कि प्रिंटर ऑन है, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसका केबल आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है कि नहीं। फाइनली सब कुछ होने के बाद पेज की सेटिंग कीजिए और प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर का चयन कीजिए और प्रिंट को क्लिक करिए। जो भी प्रिंट कमांड देंगे ये सारा कंटेंट अब प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये प्रिंट आउट हो रहा है। रंगीन आउटपुट जब हमें प्रिंट आउट के रूप में मिलता है तो थोड़ा समय लगता है और ब्लैक एंड व्हाइट बहुत जल्दी ही हो जाता है। जैसे नोटपैड की देखिए प्रिंटिंग बहुत जल्दी हो गई थी, ब्लैक एंड व्हाइट में थी। वहीं पर दूसरी तरफ देखिए वर्डपैड की प्रिंटिंग जो कि कलरफुल दिख रही है, हमने कलर करके आपको दिखाया था। ठीक है, दिख रहा है हार्ड कॉपी के रूप में हमने वर्डपैड से इसे कलर में करके प्रिंट आउट किया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा कि किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर से बनाए गए डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में कैसे प्रिंट करते हैं। फाइनली दोस्तों इतना बिल्कुल ख्याल रखना है कि प्रिंटिंग दो तरीके की होती है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, एक हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो कि एक डिजिटल स्क्रीन से दूसरे डिजिटल स्क्रीन में ट्रांसफर कर सकते हैं या देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। और हार्ड कॉपी के रूप में हम उसे कागज पर मुद्रित करते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब उसे मिटा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये हमारा प्रिंटिंग का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और यदि किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।